हेलो, माय नेम इज शैलेश कुमार ओझा और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में। सबसे पहले किरचॉफ ने दो नियम दिया था। पहला नियम जो है केसीएल है और दूसरा नियम केवीएल है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केसीएल के बारे में। और केसीएल का रूल ये कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करेंट एट एनी नोड इक्वल टू जीरो, मतलब समेसन ऑफ आई इक्वल टू जो होता है वो जीरो होता है। जैसे मान लिया कोई नोड है यहाँ पे और इस नोड पर मान लो यहाँ से आई करंट आ रही है और ये दो पार्टों में डिवाइड हो गई। यहाँ पर हो गया I1 और यहाँ पर हो गया I2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो I है वो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। केसीएल के नियम के अनुसार जैसे मान लो यहाँ पर नोड है, एक एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ। जैसे मान लो ये नोड है और यहाँ पर तीन करंट को इस नोड पर आते हुए दिखा दिए मैंने और तीन करंट को जाते हुए दिखा दिए। ये तीन करंट जो है इस नोड पर मान लिया आ रही है और तीन करंट ऐसे दर्शा देंगे ये यहाँ से इस नोड से अवे हो रही है। जो करंट इस नोड पर आएगा उसको प्लस लेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। मतलब यहाँ पर मान लिया I1 करंट है, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4, I5 एंड I6। जो इस नोड पर आ रहा है उसको प्लस लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 और I4 जो है दूर जा रहा है, यहाँ पर प्लस तो लेंगे लेकिन ब्रैकेट में माइनस का I4 लिख लेंगे, फिर प्लस लेंगे लेकिन माइनस का I5 लिख लेंगे, प्लस लेंगे लेकिन माइनस का I6 ले लेंगे और सबका सम जीरो के बराबर होगा, क्योंकि केसीएल का रूल कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो एट एनी नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस माइनस होता है मतलब I4 हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का I5 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस मतलब I6 हो जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 जो कि पॉजिटिव है उसको लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे और इन तीनों का ट्रांसफर इस साइड में कर देंगे। जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी वैल्यू जो जाएगी I4 प्लस I5 और प्लस का I6। मतलब ये बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, मतलब आने वाली धारा जो है वो जाने वाली धारा के बराबर है। मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल यदि हम ले लें, जैसे मान लो कि ये नोड है, इस पर 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर आ रहा है, 4 एम्पियर मान लिया ये 4 एम्पियर है। 6 एम्पियर का करंट भी लेट कर लिया कि ये करंट इस पर भी इस नोड पे आ रहा है, इसको लेट कर लिया कि करंट आई है ये। यहाँ पर मान लिया 10 एम्पियर जो है इस करंट से दूर जा रहा है, इस नोड से दूर जा रहा है और यहाँ पर लेट कर लेंगे ये 12 एम्पियर है जो कि इस नोड से अवे है। अब यदि हम रूल लगाते हैं इसमें हम केसीएल का, तो हम बोल सकते हैं जो इस नोड पे आ रहा है, मतलब यहाँ से हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, आई का मान पूछ रखा है इसमें। जो इस नोड पे आ रहा है उसको प्लस लेंगे रूल के अनुसार कि जो भी इस नोड पे आएगा उसको हमको प्लस लेना है। जैसे यहाँ पर मान लो 4 एम्पियर इस नोड पे आ रहा है तो इसको हम ले लेंगे +4। ये भी इस नोड पर आ रहा है इसको भी ले लेंगे प्लस का 6। आई करंट भी इस नोड पे आ रहा है इसको भी ले लेंगे प्लस का I। और जो इस नोड से दूर जा रहा है मतलब माइनस का 12, जैसे ये 12 है माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा और सबका सम जो होता है जीरो होता है, क्योंकि केसीएल का रूल ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो एट एनी नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 10 और प्लस का इक्वल टू जीरो। हम बोल सकते हैं कि -12 और -10 -22 हो जाएगा और 10 - 22 जो होगा और प्लस का इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का इक्वल टू जीरो। देन वी कैन से डेट I इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पर 12 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से केसीएल के थ्रू निकाल सकते हैं।